हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक आपने देखा एक बच्चे का जन्म जब किसी परिवार में होता है तो लोगों में खुशियों का माहौल छा जाता है। दोस्तों, जैसे अवस्थाओं की बात मैंने की वैसे ही सहसावस्था के बाद जो बाल्यावस्था में तब्दील होती है, बच्चे के एनवायरनमेंट माहौल में परिवर्तन शुरू होता है और वो सामाजिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उनके अंदर विचारों का सैलाब आना शुरू हो जाता है। तर्क वितर्क, क्यों, कैसा, कैसे, कब के शब्द उनमें समाहित होने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी ही उनमें ये चीज़ शुरुआत हुई। इसके बीजों का स्फुटन स्टार्ट हो जाता है आपके शैशव अवस्था से ही, किंतु प्रश्नवाचक वाक्य बाल्यावस्था पर मजबूत होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे गंभीर बातों से भरपूर होते हैं, कुछ बेहद तर्क से परिपूर्ण होते हैं, तो कुछ बेहद शांत होते हैं और कुछ तो हद ही पार कर देते हैं। इतने शैतान होते हैं, इसीलिए लोग अक्सर कहा करते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं आप में जो ये मानते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। ये सर्वथा सत्य नहीं है। हालांकि बहुत सी चीज़ें इसमें सत्य हैं, पर पूरी तरह से यह सच नहीं है, क्योंकि समय, परिस्थिति, माहौल बच्चे के जीवन में बहुत महत्व रखता है। उसके आसपास की परिस्थितियाँ, उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसमें कई सारे चेंजेस करता है। उसके विचारों में बदलाव का मुख्य कारण भी यही होता है। कोई भी रिश्ता सही हो या गलत हो, अच्छा तभी तक लगता है जब तक वो आपके अनुसार चलता है, और जैसे ही किसी का अपने विचारों के अलावा दूसरे विचारों को थोपना या अनुसरण पर रोक लगाना, तब ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह कुछ गलत कर रहा है। जब तक अनुसरण करेंगे आप किसी भी चीज़ का, तब तक उस व्यक्ति को आप अच्छे लगेंगे। जैसे ही उसका अनुसरण छोड़ के उसकी बातों पे आप तर्क करेंगे, वो ऐसा क्यों कर रहा है उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, तभी से वो आपकी आंखों में खटकने लगता है। ऐसा ही सेम एक बच्चे, पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के बीच होता है। बचपन में बच्चे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बोलते, बस उनकी अटखेलियाँ आपको मनमोहक लगती हैं और आपका मन मोहती रहती हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आप सोच कर देखिए। जिनके भी बच्चे हैं वो एक बार सोच कर देखिए। असलियत में प्रत्येक मनुष्य सबको अपने नीचे रखना चाहता है, फिर वो सही हो या गलत। बाल्यावस्था विचारशीलता की परिपाटी है और इसका पूर्ण योजित रूप किशोरावस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था में व्यक्ति में अनगिनत बदलाव होते हैं जो व्यक्ति के भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। किशोरावस्था को संभालना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें माता पिता, बड़े भाई बहन, गुरुजन, मित्र सभी के प्रति अलग अलग वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं। उस वक्त बच्चे को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो पता लगता है कि जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है तो उसमें कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे बच्चे का कोई दोष नहीं है। उस समय परिवार से मिला सहयोग, नैतिकता आचरण हमें उन चेंजेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। उस वक्त परिवार का आक्रोश नहीं बल्कि मित्रवत व्यवहार ही बालक को किसी अनाचरण से बचा सकता है। कुछ घरों में गुस्सा करना, नाराजगी, चिल्लाहट, बच्चे को डांटना, फटकारना शुरू हो जाता है, जो उसके मानसिक क्रियाकलापों में चेंजेस पैदा कर देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इस अवस्था में मानसिक रूप से पागल है या शारीरिक रूप से पागल है, वो बस शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से खुद असमंजस की स्थिति में होता है। जिस वक्त उसे प्यार और सहयोग की जरूरत होती है, उस वक्त आप उस पर गुस्सा करेंगे, उसे डांटेंगे, तो बहुत ही गलत होगा। तो प्लीज सभी पेरेंट्स से मेरी ये विनम्र विनती है कि बच्चों की इस स्थिति में, इस स्टेज में उनसे मित्रवत होकर भरपूर सहयोग करें। उनके अंदर उठ रहे सवालों को शांतिपूर्ण ढंग से समझाते हुए उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि आपका ये कदम आपके बच्चे की भविष्य की, बाकी कोई चीज तय करे ना करे, पर उनकी नैतिकता, उनका आचरण, उनका शिष्टाचार, उनके संस्कार की नींव केवल यही बनेंगे। इसलिए दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे बच्चे हमारा ही समरूप हैं। वो कुछ भी करेंगे, उन्हें देखकर लोग उनकी फैमिली के बारे में सोचते हैं। इट मीन्स आपके बच्चे केवल कहीं जाने पर केवल बच्चा नहीं है, आपका पूरा फैमिली को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमेशा याद रखें कि बच्चों के अंदर उठ रहे
एक तरह की परेशानियाँ या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वो डिस्कस नहीं कर पाते, अपने बड़ों से हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, बहुत सी बातें नहीं कह पाते। तो इस समय आप बड़े भाई-बहनों या फिर माता-पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी इस चीज़ को समझें और उन्हें ये चीज़ समझाने का प्रयास करें कि आखिर ये क्यों होता है, किस लिए होता है, और ये एक कॉमन चीज़ है जो सभी के साथ होता है। इस समय वो खुद को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज में हमारी आएगी आपकी युवा अवस्था, तो तब तक के लिए आप वेट करें। थैंक यू।